बानो कुद्सिया फरमाती हैं, वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिलें अता फरमाता है जो उनके गुमान में नहीं होती। जिससे हद से ज़्यादा मोहब्बत होना, उससे उतनी नफ़रत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो ख़तरनाक हथियार बन जाता है। कोई पलट आए तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए, उसकी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। किसी की उम्मीद कायम रखना अल्लाह की सिफत है, अल्लाह भी तो यही करता है। जो लोग अपनी दुआओं में दूसरों को शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाज़े पर दस्तक देती हैं। ये दुआ ज़रूर किया करो कि अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी दे जिस पर हम भी राज़ी रहें और तो भी राज़ी रहे। मर्द की खूबसूरती उसकी शक्ल में नहीं, उसके अल्फाज में होती है। अगर उसके अल्फाज बदसूरत हो जाएं तो अच्छा खासा मर्द बुरा लगने लगता है। बाज़ औक़ात आप किसी का बुरा सलूक सिर्फ़ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमारी ज़ात सबको ही पसंद आए। हर इंसान में कुछ खामियां तो कुछ खूबियां होती हैं। बस कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि अपने रब को पसंद आ जाएं। कहा जाता है कि मर्द की कामयाबी के पीछे किसी एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरा मानना है कि उस औरत के पीछे भी मर्द का एतमाद होता है, जिसकी वजह से वो मर्द की रीढ़ की हड्डी साबित होती है। मोहब्बतों में रूठने और मनाने का अमल रुक जाए तो मोहब्बत को जंग लग जाता है। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं मगर ज़िंदगी तो नहीं, सब्र रखो, यकीन करो सब अच्छा होगा। गम की एक बड़ी खूबी ये भी है कि ये इंसान को नरम कर देता है और अपने हकीकी खालिक, राज़िक और मालिक के करीब कर देता है। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक के हकीकी के ताल्लुक़ को समझें। अल्लाह दुख से भरी दास्तान को बड़े ध्यान से सुनता है, कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने सुलझा भी देता है। लेकिन अगर सारे ही गम सुलझ जाएं तो आदमी और उसमें बातचीत बंद हो जाती है। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी भी खा लोगे तो उल्टी आ जाएगी। कभी नसीब से ज़्यादा हज़म नहीं होता, फिर वो चाहे रोटी हो या मोहब्बत। अपनी ज़ाती कायनात में आपने जितना हिस्सा अल्लाह का रखा है, उतनी ही अल्लाह की कायनात में आपका हिस्सा है। नसीब भी हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के आगे, फिर तुम्हें कौन सी चीज़ रोक रही है अल्लाह से मांगने से। अपने अंदर तब्दीली की कोशिश करनी चाहिए। औलिया अल्लाह की सब बात अख्तियार कर, तेरे अंदर तब्दीली पैदा हो जाएगी। किसी दूसरे की खुशियाँ सिर्फ उस वजह से ख़राब ना करो क्योंकि तुम अपनी नहीं पा सकते। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। तुम घबराते क्यों हो मुक़द्दर के फ़ैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफ़ूर और रहीम है? अगर वो दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है तो वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फ़ैसले बदल नहीं सकता। खामोश हो जाया करें और सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें। ये आजिज़ी है जो अल्लाह को बहुत महबूब है। बंदा जब बाख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह की नज़र में मोतबर हो जाता है। कभी कभी हम बग़ैर आगे बढ़ चुके होते हैं पर ज़हनी तौर पर कैद होते हैं उस एक लम्हे में जिसने हमारा ज़हनी सुकून बर्बाद कर दिया होता है। नेकी भी फजल के बिना कुछ नहीं। अपना कद बढ़ाने, शोखी मारने, सजे खबे लोगों को समझाने, रास्ते दिखाने, अपनी मिसालें पेश करने के लिए जो नेक अमाल किए जाते हैं वो भी इंसान का बट्ठा बिठा देते हैं।
वो भी कल्प स्याह कर देते हैं। तुम्हारी कहानी इसलिए रुक गई है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम उसका अगला हिस्सा खुद लिखो। जिसे तुम ताख़ीर समझ रहे हो ना, वो दरअसल दुआ का मौका है। तो फिर उठाओ हाथ और अपना नसीब बदल दो। मोहब्बत मुस्तफ़ा के बिना बंदा कहीं भी पहुंच जाए, अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है। जबकि मुश्किल वक्त में किनारा कर लेने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। ताल्लुक़ तो छतरी है, हर ज़हनी जिस्मानी जज्बाती गम के आगे अंधा शीशा बनकर ढाल का काम देती है। मशवरा अक्ल और समझ अता करता है, अक्लें अक्लों की मदद करती हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशवरा कर लिया करो। एक मान ही होता है जो हर किसी पर नहीं होता, किसी ख़ास पे होता है, और वो अगर आपका मान तोड़ दे तो फिर उस मान के साथ आप खुद भी इस तरह टूट जाते हैं। अल्लाह जब नवाजता है तभी तो दिल में बात डालता है, आपको मांगने की इतनी तौफीक देता है, आपको तहज्जुद के सजदों तक लाता है, दिल में इतना कामिल यकीन पैदा कर देता है कि मेरे बंदे, मेरे लिए कुछ नामुमकिन नहीं, बस मांग कर तो देखो। शरीफ और आदमी से एक बार जुड़ जाए, बस फिर वही उसका सब कुछ होता है। किसी और के साए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जान दे देगी लेकिन शिर्क का ख्याल तक ना लाएगी। सबसे ज़्यादा नज़दीक से लाने वाली आवाज़ों में से सबसे करीब तरीन आवाज़ ज़मीर की होती है, लेकिन ये आवाज़ बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। किसी बेकदरे शख्स से की जाने वाली मुखलिस मोहब्बत आपको सारी ज़िंदगी के लिए ज़हनी मरीज़ बनाने के लिए काफ़ी होती है। जिनके दिलों में रहम, तबीयत में सादगी, एहसास में खलूस और सोचों में सच्चाई हो, ऐसे इंसान का वजूद अल्लाह की तरफ से मखलूक के लिए नेमत है। मोहब्बत ये नहीं कि एक दूसरे को ज़हनी मरीज़ बना दिया जाए, बल्कि मोहब्बत तो एक दूसरे की थकावटें समेट लेने का नाम है।